हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज हैश फिजिक्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का सिलेबस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स से और एंड विल एंड अप एट वेव्स एंड ऑसिलेशंस। देखो, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये लेक्चर सीरीज फॉलो करनी है और ये लेक्चर सीरीज आपको प्रॉपर नोट्स इसके बनानी है सो दैट आप इसको रिवाइज कर सको। हाँ, हाँ, मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सारे जो चैप्टर्स कवर होंगे ना वो जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट होंगे, चाहे अभी तक आपने कहीं पर वो पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। आई प्रॉमिस यू गाइज दैट आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, बेसिक से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखो, अगर आपकी फिजिक्स वीक है ना तो दैट मीन्स आपको क्या है, आपके सर आप बोलोगे हमारी कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है। तो कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मेरे पास पढ़ना है। ठीक है, हाँ देखो, हाँ देखो, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, हम बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। आप नीट के लिए पढ़ रहे हो या 11th के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अगर आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो दैट मीन्स आपने बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है। देखो, जैसे आपको किसी को वर्ड बनाने नहीं आते, किसी को सेंटेंस बनाने नहीं आते, दैट मीन्स उसको एबीसी का पता नहीं है। वैसे अगर किसी को फिजिक्स नहीं आती है दैट मीन्स उसको फिजिक्स का एबीसी पता नहीं है। तो फिजिक्स का एबीसी मतलब होता है ये बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारी फिजिक्स के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स को हम 5 लेक्चर्स में कवर करेंगे। हाँ, 5 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो पहला ही हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लेक्चर जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रा प्लस लॉगरिथम्स। थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और फोर्थ में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और फिफ्थ में क्या पढ़ेंगे, ये तो आ गया, फिफ्थ में हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। ठीक है, ठीक है, तो 5 लेक्चर इसके होंगे। ठीक है, 5 लेक्चर आपको फॉलो करने होंगे। हाँ, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। आप क्या करोगे, आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे सो दैट आपको आसानी होगी फिर चीजें रिवाइज करने में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला ही चीज आता है एंगल। देखो एंगल, हाँ, सपोज मेरे पास यहां पर एक रे है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं ओ ए रे। हाँ, अब ये रे क्या हुई, ये रे रोटेट हुई ऐसे, दैट मींस ये यहां से यहां चली। ठीक है, दिस इज ए, दिस वन इज बी, दैट मींस ये कुछ रोटेट हुई ना, ये कुछ रोटेट हुई ना, तो दैट मींस इसने कुछ एंगल कवर किया, जिस इसको हम डिनोट करते हैं बाय थीटा। तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या होता है, एंगल होता है बराबर अमाउंट ऑफ व्हाट, शाबाश, एंगल होता है सिंपली अमाउंट ऑफ रोटेशन। कोई रे कितनी चलती है, सर ये चली फ्रॉम ए टू बी, दैट मींस इसने कुछ थीटा एंगल कवर किया है। ठीक, एंगल्स को हम डिनोट करते हैं, हम एंगल को डिनोट करते हैं बाय, क्यों नहीं, ये थीटा है। ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा, थीटा से हम एंगल को डिनोट करते हैं। हाँ, अब देखो, कोई कह सकता है कि सर अगर मैं ऐसे चलूंगा, सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, सर अगर मैं ऐसे चलूंगा, दूसरा बंदा बोलेगा सर मैं ऐसे चलूंगा, दिस इज ओ, दिस इज ए, सर मैं ऐसे चलूंगा, मैं नीचे की तरफ चलूंगा, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? देखो, अगर आप ऐसे चलोगे दैट मींस आपने कभी घड़ी देखी है, घड़ी कैसे चलते हैं, घड़ी, ये 12 बज गए घड़ी के, ये 6 बज गए घड़ी के, ये 9 बज गए, ये 3 बज गए, तो घड़ी कैसे चलती है, ये ऐसे चलती है ना, 12 पे होती है, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, दैट मींस घड़ी ऐसे चलती है। तो जब भी कोई चीज ऐसे चलती है ना, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अब अब अगर कोई चीज ऐसे चलेगी, देखो घड़ी ऐसे चलती है, तो कोई चीज अगर उल्टा चलेगी, ऐसे चलेगी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। गुड, अब देखो, यहां पर ओ ए चला ऐसे, दैट मींस क्लॉकवाइज है ना, तो यहां पर क्लॉकवाइज है ना,
सॉरी यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है ना, देखो घड़ी ऐसे चलती है बट आप चले ऐसे, उल्टा चले आप ऐसे, दैट मीन्स यहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज यहां पर रोटेशन है। जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो थीटा क्या आएगा, थीटा को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर आप चले ऐसे, ऐसे जैसे घड़ी चलती है, जैसे घड़ी चलती है, तो यहां पर क्या है सर, यहां पर है क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन में हम क्या लेते हैं, हम थीटा लेते हैं नेगेटिव। क्यों लेते हैं, बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन। सर अगर आप ऐसे चले, आप एंटी क्लॉकवाइज चले तो थीटा पॉजिटिव ले लो, अगर आप क्लॉकवाइज चले तो थीटा क्या ले लो, थीटा नेगेटिव ले लो। अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं सर मैं तो ये ऐसे चला, हाँ सपोज अब आप ऐसे चले, ये एक रे है और ये दूसरी रे है। अगर आप ऐसे चलोगे सर, ऐसे तो क्लॉक चलती है, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो दैट मींस थीटा यहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक, अगर आप ऐसे चले, ये एक रे है और ये दूसरी रे है, ठीक है, अगर आप ऐसे चले सर, ये क्या है, ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में आप थीटा क्या लेते हो, थीटा पॉजिटिव लेते हो। ठीक है, एंगल क्या होता है, एंगल होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन। हाँ देखो, अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। हम एंगल को किस किस सिस्टम में मेजर करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सर हम मास को किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, या ग्राम्स में भी मेजर करते हैं, या हम लेंथ को किलोमीटर में, मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, या हम इसको मास को हम पाउंड में भी मेजर करते हैं। तो वैसे ही हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं, हम एंगल को मेजर करते हैं, पहला ही तरीका दैट इज, हाँ हम एंगल को मेजर करते हैं, पहला ही सिस्टम है उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब सर ये सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में यूनिट होती है एंगल की, एंगल की जो यूनिट होती है ना, वो होती है, एंगल की यूनिट होती है डिग्री। दैट मीन्स सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। ठीक है, डिग्रीज में, डिग्री मतलब सपोज अगर यहां पर होगा 4, ऊपर हम ऐसे लिखते हैं दैट मीन 4 डिग्री, एंगल 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, ऐसे ही हम एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है। देखो अगर मैं यहां से चला तो एक पूरी रोटेशन की मैंने, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में जहां से चला और वहीं पर वापस आया, सपोज दिस इज ए से चला और ए पर वापस आया, तो मैंने क्या किया, मैंने एक फुल रोटेशन की ना, वन फुल रोटेशन। हाँ, तो वन फुल रोटेशन में मैं क्या करता हूं, मैं एंगल कितना कवर करता हूं, वन फुल रोटेशन में एंगल करता हूं मैं कवर 360 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक रोटेशन को मैंने डिवाइड किया इनटू 360 डिग्रीज, 360 डिग्री, आई मीन टू से 360 हिस्से उसको इसके मैंने की, एक हिस्से को बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर मैंने इसको 360 हिस्से किए, दैट मीन्स एक हिस्सा ऐसे आएगा, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही चलो आप 360। ठीक है, अब देखो, हाँ तो वन फुल रोटेशन में एंगल कितना कवर होता है, 360 डिग्रीज होता है। अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं क्या करूं, अब मैं अगर ए से यहां तक जाऊंगा, सिर्फ यहां तक जाऊंगा, ए से, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, ए से बी गया मैं, देखो ये एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, फोर्थ वन हिस्सा, दैट मीन 4 हिस्से हैं ना, तो 360 डिवाइड बाई 4, 360 डिवाइड बाई 4, 360 डिवाइड बाई 4 वो आता है 90।
दैट मीन्स एक हिस्सा कितना है, एक हिस्से में कितने डिग्रीज है सर 90 डिग्रीज है। आपने यहां से स्टार्ट किया, दिस इज 0 डिग्री, दैट मीन्स ये एक हिस्सा है, तो 0 से आप चल रहे हो 90 डिग्री। गुड। ये दूसरा हिस्सा है, तो 90 प्लस 90 सर दैट इज 180। तो दैट मीन्स अगर आप यहां से यहां चलोगे ना, एंगल आएगा 180। 90 180 प्लस फिर से 90 जोड़ दो, ये वाला हिस्सा इसमें भी 90 डिग्री से है, तो ये आएगा 270। गुड। 270 से फिर से यहां तक आप अगर आप चलोगे तो दैट मीन्स आएगा 270 प्लस 90, दैट मीन्स ये आएगा 360। गुड। अब देखो, हाँ, दैट मीन्स 0 से आप यहां तक चले, तो दैट मीन्स आपने एक राइट एंगल कवर किया, आपने एक राइट एंगल कवर किया, तो दैट मीन्स वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। हाँ, सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल 90 डिग्रीज के बराबर होता है। क्या होता है सर? सर एक राइट एंगल 90 डिग्रीज के बराबर होता है, दैट मींस एक राइट एंगल में 90, एक राइट एंगल के 90 हिस्से हम करते हैं और एक हिस्से को बोलते हैं 1 डिग्री। गुड। हाँ, अब देखो, आपने देखा है कभी कि आपके पास अगर एक स्केल है, मीटर स्केल है, ठीक है, तो दैट मींस ये है, उसमें कैसा होता है रीडिंग 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और फिर इस सेंटीमीटर के फर्दर छोटे हिस्से होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के 10 मिलीमीटर में होते हैं उसके, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के फर्दर 10 हिस्से होते हैं। वैसे ही देखो, अगर आपको एंगल मेजर करना है, सपोज ये है 0, ये है 1 डिग्री, इतना बड़ा तो नहीं होगा, सपोज मान लेते हैं। अब इस 0 से 1 डिग्री आप जब आप जाओगे, 0 से 1 सेंटीमीटर जब आप जाओगे, इसके फर्दर छोटे हिस्से है ना, सो दैट आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सके कोगे। वैसे ही जब आप 0 से 1 डिग्री जाते हो, तो इसके हम क्या फर्दर 60 हिस्से करते हैं। ठीक है, 0 से 1 डिग्री जब आप जाते हो तो फर्दर 60 हिस्से करते हैं हम। क्यों करते हैं? सपोज मींस है ना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, 1 डिग्री से छोटा एंगल होगा, तो वो कैसे हम मेजर करेंगे? जैसे यहां पर 1 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ, उसको मिलीमीटर में मेजर करते हैं, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। वैसे ही 1 डिग्री से अगर छोटी लेंथ होगी, आई मीन से छोटा एंगल होगा ना, तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं? उसको हम मिनट्स में मेजर करते हैं। तो 1 डिग्री को हम 60 हिस्से करते हैं फर्दर, दैट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 60 मिनट्स। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर ये 60 मिनट्स का मतलब टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये 60 मिनट्स का मतलब है कि 1 डिग्री के फर्दर आपने 60 हिस्से किए। जैसे आप 1 सेंटीमीटर के फर्दर 10 मिलीमीटर हिस्से करते हो ना, 10 हिस्से करते हो, वैसे आप 1 डिग्री के फर्दर 60 मिनट्स में 60 हिस्से करते हो। इस 60 मिनट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 लिख लो और ऊपर ऐसे लिख लो, ठीक है, ऊपर एक डॉट रख लो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? गुड। देखो 60 के ऊपर ऐसे रख लो, हाँ, तो एक डॉट ऐसे रख लो, दैट मींस ये बन गया 60 मिनट्स, ठीक है। दैट मींस आपने 0 से जब आप 1 डिग्री गए, तो इसने आपने इसको फर्दर 60 हिस्से किए, तो दैट मींस वो आएगा 60 मिनट्स। 1 डिग्री में कितने हिस्से होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। दैट मींस सपोज अब ये 0 से 1 डिग्री इतना था, तो अब सपोज ये था ऐसे, ये था 0, ये था 1 डिग्री। 1 डिग्री तो इतना नहीं होगा, तो सपोज मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इतना 1 डिग्री है। अब इस 1 डिग्री के फर्दर हिस्से किए हमने, 60 हिस्से किए, तो दैट मीन सपोज ये आया, अब यहां से अब यहां तक आया, अब 1 मिनट आया, सपोज 1 मिनट। अब इस 1 मिनट के हम फर्दर हिस्से करते हैं, कितने हिस्से करते हैं? फर्दर हिस्से करते हैं 60 हिस्से। दैट मीन्स 1 मिनट, मिनट को ऐसे रखते हैं, 1 मिनट में फर्दर हम 60 हिस्से करते हैं, तो उनको बोलते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 60 सेकंड्स को ऐसे भी लिखने का तरीका, 60 और ऊपर 2 डैश, ठीक है। यहां पर 60 एक डैश, दैट मीन 60 मिनट्स, 60 2 डैश, दैट मीन 60 सेकंड्स। सर ये सारा बकवास आपने क्यों पढ़ाया? ये मैंने इसलिए पढ़ाया सो दैट आपको समझ में आए। देखो देखो, जैसे आप लेंथ लिखते हैं ना, लेंथ लिखते हैं आप, सपोज मेरे पास लेंथ है सर 4 किलोमीटर और 5 मीटर और 4 सेंटीमीटर मैंने कवर किया। पहले मैं चला 4 किलोमीटर, फिर थोड़ा चला 5 मीटर, फिर थोड़ा चला 4 सेंटीमीटर। वैसे आप थीटा अगर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, सर मैं चला 74 डिग्रीज, ऊपर डिग्री, मैं चला, एक तो चला मैं 74 डिग्रीज, फिर थोड़ा और चला, कितना और चला? मैं थोड़ा और चला, फिर मैं थोड़ा और चला, मैं फिर चला 40 मिनट्स, दैट मीन 74 डिग्रीज। 74 डिग्रीज और 40 मिनट्स कहां आएगा? ये आएगा 70, बिटवीन 74 डिग्रीज और 75 डिग्रीज। 74 डिग्रीज आप चले, सपोज आप ऐसे चले,
आप 0 से चले कहां तक चले 74 डिग्रीज, फिर आप 1 डिग्री नहीं चले, 1 डिग्री नहीं चले, सपोज ये है 75 डिग्री, आप 1 डिग्री नहीं चले, आप कितना चले, आप फिर 40 मिनट चले, क्योंकि यहां पर इसके फर्दर 60 से कर लो, आप फिर 40 मिनट चले, यहां तक चले, और फिर कितना और चले, फिर चले, सपोज फिर ऐसे भी हो सकता है ना, फिर ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है कि फिर आप कितना चले, फिर सर मैं चला 7 सेकेंड्स, फिर और चला, थोड़ा चला, 7 सेकेंड्स होगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस विल लाई बिटवीन 74 डिग्रीज एंड 75 डिग्रीज। तो मैं कितना चला, मैं चला 74 डिग्रीज, देन चला 40 मिनट्स, देन चला 47 सेकेंड्स, ठीक है। या थीटा ऐसे भी हो सकता है, सर मैं तो चला, मैं कितना चला, मैं 120 डिग्री चला, गुड, फिर चला मैं थोड़ा हल्का सा और चला, सर कितना चले आप, कितना, मैं चला 6 मिनट्स, और मैं चला 34 सेकेंड, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, सर ने जब बोला कि मैं चला 120 डिग्री 6 मिनट्स एंड 34 सेकेंड्स, आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि आपने कितना एंगल कवर किया, गुड। तो ये था सारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, यूनिट होता है डिग्री, ठीक है। हम एंगल को मेजर करते हैं इन डिग्रीज में, और वन राइट एंगल के हम 90 हिस्से करते हैं, दैट मींस वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, गुड। ये आप लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 1 डिग्री, 1 डिग्री, हाँ किसके बराबर है, 1 डिग्री के फर्दर 60 हिस्से कर लो, तो दैट मींस 1 डिग्री में 60 मिनट्स आएंगे, फिर 1 मिनट के फर्दर 60 हिस्से कर लो, दैट मींस उसमें आएंगे 60 सेकंड, ठीक है। तो दैट मींस अगर मैं ऐसे लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू 74 डिग्रीज चला, फिर चला थोड़ा सा और 40 मिनट्स, देन चला 7 सेकंड्स, गुड। हाँ, तो ये था सेक्साडेसिमल सिस्टम। हाँ, तो पहला सिस्टम क्या था, सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेकंड हम पढ़ेंगे अब कोई ऐसा गीत गाओ कि आज जगाओ अगर तुम कहो। हाँ, देखो दूसरा जो सिस्टम है वो क्या है, वो है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, सर्कुलर सिस्टम। जस्ट अ सेकंड में पानी पीता हूं। आई होप कि आपको सेक्साडेसिमल सिस्टम आराम से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम। देखो सर्कुलर सिस्टम में हम क्या, सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट होता है ना, इसमें जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है। RAD, पूरा लिखता हूं मैं, IAN। हाँ, दैट मीन सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल हम मेजर करते हैं ना, थीटा की जो यूनिट होती है ना, वो हम रेडियन लेते हैं। सर क्या होगा इसमें, आप क्या कर लो, आप यहां पर एक सर्कल बना दो, सर्कुलर सिस्टम है तो सर्कल बना दो, सर्कल बनाना आना चाहिए मुझे, हाँ आएगा, ठीक है। तो ये बन गया सर्कल, ठीक है। सपोज ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये है ओ, इसको बता दो, ए बता दिया, ठीक है। आप सपोज ए से कितना चले, आप ए से चले बी, ठीक है, तो दैट आप यहां पर पहुंचे, हाँ 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 हाँ, आप ए से कितना चले, आप ए से चले बी तक, आप यहां तक पहुंचे, ठीक है। हाँ, सपोज ए बी को हम मैं लेंथ एल बोलता हूं, इस ए बी को बोलते हैं एक्चुअली आर्क, क्या बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं आर्क लेंथ, हाँ इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है। ओ ए क्या है, ये तो रेडियस है, तो ये क्या है, ये आपने थीटा एंगल कवर किया। सपोज आपने ए से बी चले, तो आपने कितना एंगल कवर किया, आपने कितना थीटा कवर किया, तो यहां पर जो थीटा आता है ना, थीटा की वैल्यू आती है सर, दैट इज आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितनी है, एल डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस इज आर, तो थीटा आता है, थीटा किसके बराबर आता है, थीटा आता है बराबर एल बाय आर, ये आप याद रखो। हाँ। और इसकी जो यूनिट होती है ना, इसकी क्या यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन, दैट मीन्स हम एंगल को यहां पर रेडियंस में मेजर करते हैं। अब देखो, अब अगर आप एक काम कर लोगे, सपोज आप क्या करोगे, आपने यहां पर एक सर्कल बना दिया, सपोज दिस इज ओ,
दिस इज ए। आपने एक पूरा चक्कर लगा दिया। हाँ, पूरा चक्कर अगर आप लगाओगे, सर्कल का पूरा चक्कर लगाओगे, दैट मींस आप ए से चले, देखो ए से चले, ए से चले, चले चले चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, पहुंच गए फिर ए से ए पे। दैट मींस आप ए से चलना आपने स्टार्ट किया, ठीक है, या आप हो, ठीक है, ऐसे ही दिखते हो ना आप। हाँ, ए से आप चले 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 फिर आप ए तक पहुंच गए, ठीक है। तो यहां पर एंगल किसके बराबर होगा सर? थीटा होगा। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ दैट मींस आर्क लेंथ किसके बराबर? देखो देखो, आप सर्कल के ऊपर चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, 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 आप यहां पर पहुंच गए। दैट मींस आपने पेरीमीटर ऑफ सर्कल कवर किया। पेरीमीटर ऑफ सर्कल कवर किया ना, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल इज आर्क लेंथ। आर्क लेंथ अभी कितनी है? आर कितनी बन रही है? वो पेरीमीटर ऑफ सर्कल बन रही है ना, दैट मींस पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर है? या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर है? वो है 2 पाई आर। 2 पाई आर दैट मींस आप ए से चले फिर ए तक वहां वापस पहुंचे, दैट मींस आपने कितनी लेंथ कवर की सर? लेंथ कवर की 2 पाई आर डिवाइडेड बाय इसका रेडियस। सपोज इसका रेडियस आर है तो आर डिवाइड कर लो, आर से आर मर जाएगा, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। दैट मींस एक पूरा चक्कर लगाने में, हाँ, वन फुल रोटेशन में, एक फुल चक्कर, जब आपने एक फुल चक्कर लगाया तो क्या हुआ? आपने कितना थीटा कवर किया सर? हमने जो थीटा कवर किया वो किया 2 पाई रेडियंस कवर किया। हाँ, तो ये है सर्कुलर सिस्टम में। बट आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि आपने पढ़ा जब हम हाँ पूरा एक चक्कर लगाते हैं तब हम इतना थीटा कवर करते हैं 360 डिग्रीज। एक पूरा चक्कर लगा दो, थीटा होगा या तो 360 डिग्रीज होगा डिग्रीज में, रेडियंस में क्या होगा? 2 पाई। इसका मतलब है ना, इफ LHS इज इक्वल टू LHS, RHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब है ना 360 डिग्रीज किसके बराबर है? 2 पाई रेडियंस। हाँ, इसका मतलब है 360 डिग्रीज, मतलब एक चक्कर पूरा लगा दो, या तो आप 360 डिग्रीज कवर करते हो या क्या करते हो? 2 पाई रेडियंस। हाँ, अब देखो 360 डिग्रीज किसके बराबर है? 2 पाई रेडियंस। अब यहां पर अगर मैं 1 डिग्री लगा निकालूंगा, 1 डिग्री किसके बराबर है? तो 360 यहां पर डिवाइड में चला जाएगा यूनिटी मेथड से, दैट मींस ये बन जाएगा 2 पाई बाई 360। तो ये आएगा 2 वन जा, हाँ 2 वन जा 8 जा 0 जा, मैथ आता है ना, तो दिस विल बिकम पाई बाई 180। तो 1 डिग्री किसके बराबर है? पाई बाई 180 रेडियंस। गुड। हाँ, तो 1 डिग्री किसके बराबर है? पाई बाई 180 रेडियंस। हाँ, देखो ये आपने सारा कवर किया होगा, ये आपने बताना होगा। इसको मैं रब करता हूं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर, हमने पढ़ा 2 पाई रेडियंस होता है बराबर 360 डिग्रीज। गुड। हाँ, तो पाई रेडियंस किसके बराबर होगा? पाई रेडियंस होगा बराबर पाई, 2 यहां पर डिवाइड में चला जाएगा, दैट मींस 360 बाय 2, दैट मींस 180 डिग्रीज। इसका मतलब पाई रेडियंस किसके बराबर है? 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज मतलब ये सर्कल सिस्टम है, आप यहां से चले, ए से चले और कहां पर आए? बी पर आए, ठीक है, ए से बी चले, ठीक है। तो ये एंगल कितना है? 180 डिग्रीज है, या बोलो इसको रेडियंस में बोलो पाई रेडियंस है, ठीक है। सेमी सर्कल कवर कर, इसको सेमी सर्कल भी बोलते हैं ना। हाँ, तो दैट मींस पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1 रेडियन होगा बराबर, तो 180 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय पाई। 2 पाई इज 360, तो पाई इज 360 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 180। 1 रेडियन इज 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो 180 को 180 रख लो, डिवाइडेड बाय पाई को रख लो। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14। हाँ, 3.14। जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 57.3 डिग्री। इसका मतलब है एक रेडियन किसके बराबर है? एक रेडियन है 57.3 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सपोज ये सर्कल बना दो, सर बना दिया। एक रेडियन चले, दैट मींस एक रेडियन इतना, दैट मींस लगभग इतना होगा ना 57.3 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री इतना है, बट 57 डिग्री इतने है। इसका मतलब है कि रेडियन इज ग्रेटर देन डिग्री। रेडियन बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू डिग्री। देखो एक रेडियन में आता है 57 डिग्रीज,
है ना। हाँ, इसको आप लिख लो। आप बोलोगे सर और एक चीज सिखाता हूं मैं यहाँ पर, एक सर्कल बना दो, दूसरा सर्कल बना दो, ठीक है। आ, तो सपोज आप यहाँ से चले, ए से कितना चले आप बी तक चले, ठीक है। तो आप यहाँ पर थीटा कितना कवर किया सर, थीटा होगा बराबर यहाँ पर, थीटा होगा बराबर आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। सर आर्क लेंथ इज फ्रॉम ए टू बी, जब आप जाते हो, देखो ए से अगर आप वापस ए पे जाओगे तो पूरा सर्कमफ्रेंस आप कवर करते हो, वो पूरा सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। बट अगर आप ए से बी तक जाओगे तो आधा सर्कमफ्रेंस आप कवर करोगे ना, आधा सर्कमफ्रेंस किसके बराबर आएगा, वो आएगा 2πr डिवाइड बाई 2, 2 कैंसल, दैट मींस पाई आर। लेंथ कितनी है ए से बी तक, लेंथ पाई आर है, डिवाइड बाय रेडियस आर है, तो आर आर कैंसल, दैट मींस थीटा आएगा पाई रेडियंस। दैट मींस अगर आप सर्कल सेमी सर्कल कवर करते हो तो आपने कितना थीटा कवर किया, आपने पाई रेडियंस कवर किया। पाई रेडियंस बोलो या 180 डिग्रीज बोलो। सपोज अगर आप यहां से यहां जाते हो, दिस इज ए, दिस इज बी, हाँ 1/4 पार्ट आप कवर करते हो, ठीक है। देखो पूरा कितना है, पूरा लेंथ है 2πr, तो यहाँ पर थीटा किसके बराबर आएगा, पूरी लेंथ है 2πr, दैट मींस 2πr, बट आप कितना चलते हो, चौथा वाला हिस्सा, दैट मींस 2πr डिवाइड बाय 4 आएगा, डिवाइड बाय रेडियस आर है, ये कैंसल, ये कैंसल, दैट मींस पाई/2 आएगा, थीटा यहाँ पर पाई/2 रेडियंस आएगा, ठीक है ना। अब देखो और एक चीज, और एक चीज, और एक चीज, सपोज ये सर्कल सिस्टम है, दिस इज ओ, दिस इज ए, सपोज आप ए से बी चले, आप ये रेडियस है और ये लेंथ है L है, और आपने थीटा कवर किया। इफ L इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स L इज इक्वल टू आर, आप उतना चले, कितना चले जितना इसका रेडियस है। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है दैट मीन्स आप 5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी चले, अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर चले। इफ L इज इक्वल टू आर, तो थीटा किसके बराबर आएगा, वो आएगा L/r। तो L के बदले भी R ही लिख लो, नीचे भी R ही लिख लो, R/r इज 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 1, और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो थीटा का 1 रेडियन होगा, तब होगा थीटा 1 रेडियन जब आप कितना चलते हो, जब आप कितना चलते हो, उतना चलते हो जितनी इसकी रेडियस है। सपोज ये मेरे पास यहां पर सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, और आप कितना चले, सपोज आपने आर्क लेंथ कवर की, आप ए से बी चले, 20 सेंटीमीटर चले, तो थीटा आपकी किसके बराबर आएगा, थीटा आएगा हमेशा 1 रेडियन आएगा जब आर्क लेंथ तो ये बराबर होगी। सर निकाल भी सकते हो, थीटा इज इक्वल टू L/r, L इज रेडियस सर 20 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय, सॉरी L इज आर्क लेंथ 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर गया, 20 20 मर गया, तो बचा 1 रेडियन। तो थीटा किसके बराबर आएगा, 1 रेडियन। 1 रेडियन मतलब आप कवर करते हो 57.3 डिग्रीज, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब डिग्री को हम कैसे रेडियन बनाते हैं और रेडियन को हम डिग्री कैसे बनाते हैं। मस्त कंसेप्ट है, आपको मतलब आपको अब पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन। ठीक, आपको पता है, ठीक है, देखो आपको पता है, क्या पता है, सपोज हम पढ़ेंगे डिग्री से कैसे रेडियन में जाते। हाँ, वी नो दैट 360 डिग्रीज किसके बराबर होता है सर, 360 के डिग्रीज किसके बराबर होता है, 360 डिग्रीज होता है बराबर 2 पाई रेडियंस। तो दैट मीन्स 1 डिग्री किसके बराबर आएगा, 1 आएगा 2 पाई बाई 360, दैट मीन्स वो आएगा 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 0 जा, दैट मीन्स वो आएगा पाई बाई 180 डिग्री, सॉरी 180 रेडियंस। दैट मीन्स 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाई 180
रेडियंस। हाँ, इसका मतलब है जब भी आपको डिग्री कन्वर्ट करना होगा ना रेडियन में, आपको मल्टीप्लाई करना है 180। ठीक है, हाँ, इसका मतलब, हाँ, जब भी आपको डिग्री कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180, पाई बाय 180 आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डिग्री से रेडियन जाओ, आप डॉक्टर बनो, ठीक है, डियर डॉक्टर, आप डिग्री से रेडियन जाओ, आपको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180। गुड। हाँ, तो डिग्री से रेडियन जब आप जाते हो तो मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई कर लो। क्या, डिग्री से रेडियन जाने में आपको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180। अब कन्वर्जन देखते हैं। सपोज आपको कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, इनको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियंस। देखो 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है इनटू रेडियंस, डिग्री टू रेडियन, तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर लो, दैट मींस ये है 60, और मल्टीप्लाई कर लो पाई बाय 180। ठीक है, देखो 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, दैट मींस ये आया पाई बाय 3 रेडियंस। इसका मतलब सर 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 रेडियंस बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अब 30 डिग्री को कन्वर्ट कर लो सर, 30 को मल्टीप्लाई कर लो पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3 6 जा, दैट मींस पाई बाय 3 रेडियंस आ गया। गुड। सर 45 को कन्वर्ट करके दिखाओ, दैट मींस 45 को मल्टीप्लाई कर लो 1 बाय पाई बाय 180। इसको कैसे कट करते हैं, 9 से कट करते हैं। हाँ, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, 5 1 जा 5 4 जा, दैट मींस ये आया पाई बाय 4 रेडियंस। आज के बाद आप क्या कर सकते हो सर, 45 डिग्रीज इज पाई बाय 4 रेडियंस। हाँ, 90 कर लो, 90 क्या आना चाहिए, पाई बाय 2 आना चाहिए, देखते हैं पाई बाय 2 आता है। 90 को मल्टीप्लाई कर लो, क्या मल्टीप्लाई करो, पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9 2 जा, दैट मींस पाई बाय 2 रेडियन आ गया। हाँ आ गया, ये तो सही है ना। दैट मींस 270 को कर लो, दैट मींस 270 को मल्टीप्लाई कर लो पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, दैट मींस ये आ गया 3 बाय 2 पाई, दैट मींस 3 बाय 2 पाई रेडियंस। ठीक है सर, 300 को करके दिखाओ, 300 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 300 को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180, 0 0 मर जाएंगे। हाँ तो 3 10 जा 30, 3 6 जा 18, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 5 बाई 3 पाई आ गया, क्या आ गया 300 डिग्री। तो दैट मीन्स अब आप डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हो इंटू रेडियंस, आपको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180। हाँ, अब अगर मुझे क्या करना होगा, मुझे रेडियन टू डिग्री करना है, रेडियन को ही डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो डिग्री को रेडियन तो पाई बाय 180, रेडियन को डिग्री तो उल्टा कर लो, उल्टा मल्टीप्लाई करो 180 बाय पाई। गुड। हाँ, तो रेडियन को मुझे अब करना है डिग्री, तो मल्टीप्लाई क्या करूंगा 180 बाय पाई। सर करके दिखाओ, पाई बाय 2 कर लो, पाई बाय 6 कर लो, पाई बाय 3 कर लो, 2 पाई कर लो, 6 पाई कर लो, 6 पाई कर लो, 2 पाई बाय 3 कर लो। हाँ देखो, पाई बाय 2 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करना है उल्टा 180 बाय पाई। गुड। पाई पाई मार जाएंगे, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 0 जा, दैट मींस पाई बाय 2 किसके बराबर आया, 90 डिग्री के बराबर आया। गुड। पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई, पाई बाय 6 को कन्वर्ट करके दिखाओ, पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई, पाई पाई मर जाएगा, 6 3 जा 18, 6 0 जा, दैट मींस 30 डिग्री।
पाई बाई 3 को करके दिखाओ, पाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई, पाई पाई मर जाएगा, 3 1 जा 3 6 जा 3 0 जा, दैट मींस वो आएगा 60 डिग्री। पाई बाई 3 किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर। 2 पाई को करके दिखाओ, 2 पाई को मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई, पाई पाई मर जाएगा, 2 0 जा 0, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 आ गई 3, दैट मींस 360 डिग्रीज आया। 2 पाई किसके बराबर? 360 के बराबर। 6 पाई करके दिखाओ, तो 6 को मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई, हाँ 6 पाई को मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई, पाई पाई कैंसल, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 और 4 आ गई, दैट मींस 1080 डिग्रीज आ गया है। ठीक है, 2 पाई बाई 3 को करके दिखाओ, 2 पाई बाई 3 तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको 180 बाई पाई, पाई पाई मर जाएगा, सर ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 180 दैट इज 360 बाई 3, तो 360 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, दैट मींस ये आएगा 120 डिग्रीज आएगा। तो अब आप कन्वर्जन आप कोई भी कर सकते हो, कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हो, ठीक है, 1000 का कन्वर्जन कर सकते हो, 2000 का कर सकते हो। डिग्री टू रेडियन सर पाई बाई 180, एक ही चीज आप याद रख लो, आप ये वाला याद रख लो, आप याद रख लो सर डी आर, डॉक्टर जब हम बनेंगे डिग्री टू रेडियन पाई बाई 180, आर डी जब आएगा आर डी शर्मा तो वो उसका उल्टा आएगा, डिग्री टू रेडियन पाई बाई 180, रेडियन टू डिग्री 180 बाई पाई। हाँ अब देखो जस्ट ए सेकेंड, आई होप कि आप सारा ये नोट कर रहे हो सो दैट आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। देखो मैं आपको यहाँ पर क्या देता हूँ, पूरा कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपको फिजिक्स बोरिंग ना लगे, आपको आसान लगे। डरना नहीं है इसे, बहुत ही आसान आसान चीजें इसमें, क्या कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अब देखो अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हाँ आपने पढ़ा होगा, अभी तक आपने पढ़ा होगा साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। हाँ अब देखो, हाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसका एक एंगल है ना सर, वो क्या होना चाहिए, वो डेफिनेटली 90 डिग्री होना चाहिए। हाँ अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप नहीं निकाल सकते। एक एंगल 90 डिग्री है, आपने 10th में पढ़ा होगा सर लंबे वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। अब देखो अब अगर ये एंगल यहां पर है, ठीक है, एंगल यहां पर है, जिसके साथ एंगल बन रहा है ना उसको बोलते हैं बेस, और जो बचा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको पहले बताना ये निकालना आना चाहिए हाइपोटेन्यूज कौन है, बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है। अब अगर मैं इसको आपको ऐसे ट्रायंगल दूंगा या आपको मैं ऐसे ट्रायंगल दूंगा, इफ दिस इज थीटा, तो बताओ हाइपोटेन्यूज कौन, सर लंबा वाला साइड हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज जिसके साथ एंगल बन रहा है तो वो बेस, और जो बचा दैट इज परपेंडिकुलर। इफ दिस इज थीटा, सर पहले ही हाइपोटेन्यूज सब करेंगे डिसाइड, दैट मींस लंबा वाला साइड दिस इज हाइपोटेन्यूज, जिसके साथ थीटा बन रहा है दिस इज बेस, जो बचा वो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा हाइपोटेन्यूज कौन है, बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, ठीक है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है। तो पाइथागोरस ने क्या बताया, पाइथागोरस ने बताया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला उसने बताई, ठीक है, बहुत ही अच्छी फॉर्मूला है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये यूज हम कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में यूज नहीं कर सकते, ओनली इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ अब देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये आपको निकालना है। आप कैसे निकाल सकते हो, यू यूज द इक्वेशन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर हाइपोटेन्यूज तो निकालना है, बेस इज सपोज इफ दिस इज थीटा, बेस इज 3 तो 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस परपेंडिकुलर इज 4 तो 4 का स्क्वायर कर दो,
This will become 3 into 3 is 9 plus 4 into 4 is 16. 9 plus 16 is 25. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यहाँ पर चला जाएगा तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 25. अंडर रूट ऑफ 25 इज 5. ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमें 5 आ गया. ठीक है, हाँ. अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बट उसके लिए आप याद रखोगे पहले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर. आपने पढ़ा होगा साइन ऑफ थीटा, cos of theta, tan of theta, cot of theta, sec of theta and cosec of theta. अब देखो साइन ऑफ थीटा, ये इसमें किसके बराबर होता है? साइन ऑफ थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. दैट मींस द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. इसीलिए मैंने ऊपर टॉपिक रखा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक. ठीक है, साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. दैट मींस दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. गुड. cos of theta is base divided by hypotenuse. That means base divided by hypotenuse. ठीक है, दैट मींस अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लोगे ना, दैट मींस वो साइन ऑफ थीटा आपको बताएगा. ठीक है, वो आपको इसका एंगल का साइन बताएगा. आई मीन टू से साइन थीटा यहाँ पर बताएगा. बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लोगे तो आपको cos थीटा निकलेगा. ठीक है, tan ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. सर देखो, आपको बस 3 चीजें याद रखनी है. ये जैसे आपको बस 3 चीजें याद रखनी है. साइन कॉस टैन. साइन इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, टैन इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. क्या हमें याद रखना है? नहीं याद रखना है. कॉट नहीं याद रखना है क्योंकि कॉट उल्टा होता है टैन का. दैट मींस कॉट थीटा इज 1 बाय टैन थीटा. इसका मतलब है 1 बाय टैन थीटा. दैट मींस ये आएगा 1 बाय टैन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ऊपर चली जाएगी. दैट मींस ये बन जाएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. ठीक है, तो दैट मींस tan आया था परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, cot आएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर. वैसे ही sec होता है किसका उल्टा? cos का उल्टा. ठीक है, cot होता है tan का उल्टा, sec होता है cos का उल्टा. दैट मींस sec थीटा इज 1 बाय cos थीटा. देखो cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. दैट मींस इट विल बिकम हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस. अब क्या बचा? अब हमारा एक cosec बचा. सर cosec किसका उल्टा? cosec sin का उल्टा. तो sin थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. दैट मींस पहले लिखूंगे हम cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin ऑफ थीटा. दैट मींस sin थीटा को इज इक्वल टू sin थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. दैट मींस ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय. दैट मींस आपको 3 ही याद रखने. ये 3 तो उसका उल्टा है. sin cos tan, cot sec cosec. cot का उल्टा tan, sec का उल्टा cos, cosec का उल्टा sin. ठीक है, हाँ. अब देखो, हाँ, यहां पर आते हैं. सपोज मेरे पास ये ट्राइंगल है. दिस इज suppose this is 3, this one is 4, this one is 5 and this is theta. अब आपको निकालो यहां से sin थीटा. सर sin ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. सर परपेंडिकुलर इज 4. क्यों ये परपेंडिकुलर है? क्योंकि थीटा इसके साथ बन रहा है. दैट मींस ये हाइपोटेन्यूज लंबा वाला साइड, थीटा इसके साथ बन रहा है. दैट मींस ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज और जो बचा ये है परपेंडिकुलर. ठीक है, sin of theta is perpendicular is 4 divided by base is 3. Cos of theta, that means base divided by hypotenuse. Base is 3, hypotenuse is 5. Tan of theta is perpendicular divided by base. Perpendicular is 4 divided by base is 3. सर फिर क्या आएगा? फिर आएगा cot of theta, sin cos tan, फिर cot of theta. सर इसका उल्टा, ये 4/3 है, ये 3/4 आएगा. फिर sec ऑफ थीटा. sec किसका उल्टा होता है? sec cos के उल्टा होता है. cos इज 3/5, ये बन जाएगा 5/3. फिर cosec ऑफ थीटा. cosec ऑफ थीटा, cosec sin का उल्टा. दैट मींस ये आएगा 4/3, आएगा 3/4. तो ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो. आई होप कि आप सारा क्या कर रहे हो, ये नोट्स इसके बना रहे हो सो दैट आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकोगे. ठीक है, हाँ.
जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे 4 quadrants, 4 quadrants एंड देयर साइन कन्वेंशन। ठीक है, देयर साइन कन्वेंशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसे बना दो। सर बना दिया, ये देखो, ये है प्लस एक्स एक्सिस, ये है माइनस एक्स एक्सिस, ये है प्लस वाई, ये आपने पढ़ा होगा, या माइनस वाई, नहीं पढ़ा है तो जान दो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस वाली राइट साइड को हम बोलते हैं प्लस एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड को बोलते हैं माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर वाली को बोलते हैं प्लस वाई एक्सिस, नीचे वाली को बोलते हैं माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो, हाँ देखो, दैट मीन्स मैंने एक हाँ 360 को डिवाइड किया इनटू 4 राइट एंगल्स। ये बना एक राइट एंगल, ये बना दूसरा राइट एंगल, ये तीसरा राइट एंगल, ये फोर्थ राइट एंगल। ठीक है, दैट मीन्स ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 0 से 90, 90 से 180, 180 को प्लस कर लो 90, दैट मीन्स ये बन गया 270, 270 से फिर से यहाँ पर 360 डिग्रीज बन गया। ठीक है, तो इस वाले को बोलते हैं 0 से 90, 0 टू 90 डिग्रीज को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, हाँ 90 से जब आप 180 जाओगे इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, 180 से 270 जब जाओगे इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हाँ, तो दैट मीन्स हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो, अब देखना। ठीक है, हाँ, दैट मीन्स दिस इज ओ, सपोज दिस इज ए। ठीक है, दिस इज बी, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालो इस पे, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ये है प्लस एक्स, ये है माइनस एक्स, ये है प्लस वाई, ये है माइनस वाई। गुड, दैट मीन्स इफ दिस इज थीटा, ये है थीटा। तो यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो। सर यहां से साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? सर दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। याद रखना कि क्वाड्रेंट सिस्टम में है, हम परपेंडिकुलर की साइन देखते हैं और बेस की साइन देखते हैं। इन दोनों की हम साइन, साइन मतलब प्लस है या माइनस, साइन देखते हैं। ठीक है, देखना मतलब आंख बनाऊंगा मैं ऐसे, देखते हैं। हाँ ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, साइन देखते, हाइपोटेनस की साइन हम नहीं देखते। ठीक है, अब देखो, साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज ए बी, ए बी यहां पर क्या है? पॉजिटिव, दैट मींस परपेंडिकुलर इज ए बी, हाइपोटेनस इज ओ ए, ओ बी, हाइपोटेनस इज ओ बी। तो हाइपोटेनस की हम साइन नहीं देखते। बताओ, ए बी है पॉजिटिव, दैट मींस साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सर ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई? ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है अगर आप 0 से 90 जाओगे ना, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर आप 0 से जाओगे ना, सपोज आप साइन ऑफ 70 देखोगे, साइन ऑफ 60 देखोगे, साइन ऑफ 30 देखोगे, साइन ऑफ 40 देखोगे, साइन ऑफ 90 देखोगे, ठीक है, इन सब की जो वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि 0 से आप जब 90 जाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, अब देखो, हाँ आप कॉस थीटा निकालो, दैट मींस 0 से 90 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव आता है। कॉस थीटा क्या आता है? सर कॉस इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस इज ये, बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेनस की तो हमें साइन नहीं लिखनी है, दैट मींस बेस पॉजिटिव है, दैट मींस कॉस थीटा भी पॉजिटिव आएगा। tan ऑफ थीटा क्या आएगा? 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 tan ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, दैट मींस वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दैट मींस पहला जो क्वाड्रेंट है ना, उसमें तीनों पॉजिटिव आएंगे, साइन भी पॉजिटिव आएगा, कॉस भी पॉजिटिव आएगा, tan भी पॉजिटिव। इसका मतलब tan की जो भी वैल्यूज होंगी ना फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, वो सारी पॉजिटिव आएगी। अगर आप tan निकालोगे, ऐसे निकालोगे, सर tan ऑफ 30 क्या होगा? उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। tan ऑफ
60 क्या होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। tan ऑफ 90 क्या होगा सर, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हाँ, पहले आप डिसाइड कर लो कि वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 से 90 जो भी जाओगे, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा भी पॉजिटिव होगा। सर साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक दैट मींस कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। tan का उल्टा cot थीटा भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है 0 से जो भी वैल्यू 90 तक आएगी ना, सारे पॉजिटिव। सर कोसेक ऑफ 72 क्या होगा, कोसेक ऑफ 72 दैट मींस वो भी 0 टू 90 आता है, दैट मींस वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एग्जांपल कोसेक ऑफ 72 डिग्री पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आते हैं। जस्ट अ सेकंड। हाँ सर, अब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लो। इसको मैं मिटाता हूं, नहीं मिटाता हूं, बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ मिटा देता हूँ, ठीक है, ये आपने लिखा हुआ। थक गया मैं तो, थकना मना है, देखो थकना मना है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो। अगर मैं ऐसे जाऊंगा, देखो मैं तो गया 0 to 90 गया। अगर अब मैं जाऊंगा 90 से, ठीक है, इसको थोड़ा इधर बनाते, थोड़ा इधर बनाते, ऐसे बनाते, ठीक है। 0 90, दिस इज 180। अगर मैं जाऊंगा 90 से 90 टू 180 किसके बराबर होता है सर, ये तो है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। दैट मींस अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में होऊंगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में होऊंगा तो दैट मींस सपोज ये सेकंड क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूंगा। ये है थीटा, सपोज ये है ओ, ये है ए, ये है बी। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो, अब देखो ये ओ ए क्या है, देखो ये है माइनस एक्स एक्सिस है ना, ये है प्लस वाई एक्सिस। दैट मींस ओ ए क्या है, ओ ए है, ओ ए की साइन है यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। और ए बी क्या है, ए ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव है, दैट मींस ए बी क्या आएगा, ए बी पॉजिटिव है। आप देखो यहाँ पर साइन ऑफ थीटा निकालो, साइन ऑफ थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर इज ए बी, ए बी डिवाइड बाय बेस, बेस इज ओ ए। दैट मींस ए बी क्या है, पॉजिटिव डिवाइड बाय, जस्ट अ सेकंड, हाँ सॉरी सॉरी, इट इज एक्चुअली लाइक दिस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ओ बी है। ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी सॉरी, ए बी है पॉजिटिव डिवाइड बाय ओ बी। हाइपोटेनस को हम साइन नहीं लेते हैं या उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, दैट मींस साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगी। दैट मींस इस क्वाड्रेंट में साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ऑफ थीटा अगर आप निकालोगे यहाँ से, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा की यहाँ पर वैल्यू आती है, कॉस किसके बराबर होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, बेस इज ओ ए, हाइपोटेनस की हम साइन नहीं लेते हैं, दैट मींस ओ बी। ओ ए यहाँ पर क्या है, ओ ए है नेगेटिव, दैट मींस कॉस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। दैट मींस कॉस थीटा यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर tan देखो ने, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, बेस इज नेगेटिव, तो दैट मींस tan थीटा भी क्या आएगा, tan थीटा भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब देखो sin थीटा पॉजिटिव आया, दैट मींस sin का उल्टा भी पॉजिटिव आएगा ना, दैट मींस कोसेक थीटा भी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव आया और कोसेक थीटा पॉजिटिव आया, ठीक है। बाकी कॉस थीटा तो नेगेटिव आया, tan थीटा भी नेगेटिव आया, कॉस थीटा भी नेगेटिव आया, tan थीटा भी नेगेटिव आया। दैट मींस कॉस का जो उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा आता है, तो सेक भी नेगेटिव होगा। और tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अभी आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, फिर मैं आपको लास्ट में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। हाँ, तो साइन भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव, ठीक है। tan नेगेटिव, tan का उल्टा कॉट नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, कॉस का उल्टा सेक नेगेटिव, ठीक है। तो दैट मींस इस वाले क्वार्टर में सिर्फ दो ही पॉजिटिव है, एक है साइन और साइन का भाई दैट इज कोसेक, वो इसमें पॉजिटिव है। पहले में क्या थे सर, पहले क्वाड्रेंट में ऑल
पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक तो साइन पॉजिटिव है और साइन का उल्टा दैट मींस कोसेक पॉजिटिव है। गुड। सिमिलरली जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे ना, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप ये खुद निकाल सकते हो, खुद निकाल सकते हो ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये बन गया थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव है। सपोज दिस इज ओ ओ ए, एक्स की माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव है। ए बी क्या है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां से साइन निकालो। साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज दिस, ये है नेगेटिव, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज ये, हाइपोटेन्यूज हम पॉजिटिव लेते हैं, उसकी साइन नहीं लेते। दैट मींस ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ना, साइन की वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। कॉस निकालो यहां से, कॉस होता है बराबर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। दैट मींस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज की हम साइन नहीं लेते, दैट मींस बेस इज नेगेटिव, दैट मींस कॉस भी नेगेटिव आएगा। tan निकालो सर, tan निकालो, tan इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख लो। डिवाइड बाय बेस क्या है, बेस भी नेगेटिव है, दैट मींस नेगेटिव लिख लो। नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, दिस वन, दिस क्वाड्रेंट, ठीक है, फ्रॉम 180 टू 270, जब आप जाओगे तो कॉस भी हाँ, इसमें क्या आएगा, इसमें साइन आएगा नेगेटिव, कॉस आएगा नेगेटिव, tan आएगा पॉजिटिव। हाँ, इसका मतलब क्या, आई होप कि आपने किया होगा। इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि हाँ, देखो पहले में क्या आया था, ऑल पॉजिटिव, ऑल ऑल ब्लैक। हाँ, सेकंड में क्या आया था, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव आया था, तो उसका उल्टा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, फिर साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आया था, सिर्फ tan पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आप ऐसे दिखाओगे ना, फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पर थर्ड में आएगा tan पॉजिटिव, और tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या है, tan का उल्टा क्या है, cot पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 270 से 360 तक। ठीक है, दैट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप निकालोगे यहाँ पर क्या आता है, cos पॉजिटिव आता है। दैट मींस cos पॉजिटिव आता है, cos का उल्टा क्या होगा, cos का उल्टा होगा sec, sec भी पॉजिटिव आएगा। ये सारी चीज का मतलब क्या है, ये सारी चीज का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप किसी भी एंगल को खुद डिसाइड कर सकते हो आपकी उसकी साइन क्या होगी, वेदर दैट वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा, आप बताओ मुझे tan ऑफ 270 की साइन क्या होगी, cos ऑफ 350 की साइन क्या होगी, साइन ऑफ 270 की साइन क्या होगी, साइन ऑफ 120 की साइन क्या होगी। ठीक है, आप देखो tan ऑफ 270 या 270 यहां पर लिखो आप 250। ठीक है, हाँ, tan ऑफ 250, tan ऑफ 250 देखो ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 27 सॉरी 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, ये है 360। tan ऑफ 250 डिग्री वो किसका क्वाड्रेंट में आएगा, tan आएगा ना, tan ऑफ 250 आएगा इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में tan ऑफ 250 आएगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में tan ऑफ 250 आएगा, इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, दैट मींस tan ऑफ 250 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। cos ऑफ 350, cos ऑफ 350 किस में क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा ना, 270 और 360 के बीच में 350 आता है, दैट मींस cos ऑफ 350 की साइन क्या होगी, वो cos इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। गुड। साइन ऑफ 270, साइन ऑफ 270, वेयर इज 270, 270 इज दिस। ठीक है, तो साइन ऑफ 270 देखो ऐसे इसकी कैसे निकाल सकते हो, देखो यहां पर साइन क्या है, नेगेटिव, यहां पर भी साइन क्या है, नेगेटिव, दैट मींस 270 पे भी साइन क्या होगा, नेगेटिव। देखो साइन ऑफ 270 आता है ना बिटवीन 180 एंड 360, दैट मींस इस वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या, देखो अब बोलोगे सर 270 तो ना इस क्वाड्रेंट में आता है ना इस क्वाड्रेंट में आता है। अब मैं बताता हूं आपको 270, देखो इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, यहां पर साइन नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर tan और tan का उल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पर cos और cos का उल्टा पॉजिटिव है, दैट मींस यहाँ पर साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है तो 270 पे भी साइन की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया साइन ऑफ 120, साइन ऑफ 120 90 के आगे, दैट मींस इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो दैट मींस साइन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आता है। सर ऐसे निकालो कोसेक ऑफ
175 निकालो, उसकी साइन क्या होगी, कोसेक ऑफ 175। देखो 175 पहले किस क्वाड्रेंट में आता है, 175 इस क्वाड्रेंट में आता है ना, 90 टू 180। गुड, शायद मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, हाँ आपको समझ में आ रहा है ना। तो कोसेक ऑफ 175, गुड, कोसेक ऑफ 175 इसमें आता है। इसमें कोसेक की साइन क्या है, इसमें कोसेक की साइन क्या देखनी है, 7 किसका कोसेक किसका उल्टा, साइन को उल्टा। दैट मींस कोसेक इसमें पॉजिटिव है, तो दैट मींस साइन ऑफ 175 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो वेदर एनी एंगल विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसे, ये कंसेप्ट याद रखिए। गुड, अभी बस उतना नहीं बचा, ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से क्लियर होनी चाहिए। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू गाइस, ठीक है। आपको लेक्चर को अच्छे से फॉलो करना है, चाहे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 226 के लिए, 227 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको सारी कंसेप्ट आनी चाहिए, आपको सारी फिजिक्स आनी चाहिए। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू गाइस। गुड, शाबाश, बी एनर्जेटिक, हाँ, ऐसे ही नहीं कि ऐसे आपको नींद आ रही है, आपने लेक्चर देख रही हो आपको नींद आ रही है। अब हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ऐसे सिखा दूंगा, ठीक है, आपको बस साइन का याद रखना है, बाकी सारा निकाल सकते हो, खुद ही निकाल सकते हो, कैसे, देखो आपको गोटा याद नहीं रखना है, दैट इज माई प्रॉमिस। ऐसे बना दो, बना दिया सर, 1 2 3 4 5 6, मुझे नहीं पता कितने बनाने हैं, तो मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, बन गया बन गया बन गया बन गया। तो यहाँ पर लिखो, क्या लिख दो, एंगल। एंगल कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, क्या हो सकता है, 90 भी हो सकता है। अब देखो साइन, साइन पहले देखते हैं, साइन ऑफ थीटा, देन आएगा कॉस ऑफ थीटा, देन आएगा टेन ऑफ थीटा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन ऑफ 45 1/√2 होती है। आई होप कि आपको ये याद होगा, नहीं याद होगा डोंट वरी, ठीक है, आप याद रख करोगे और मैं आपको याद कराऊंगा। साइन ऑफ 45 इज 1/√2, साइन ऑफ 60 इज √3/2, साइन ऑफ 90 इज 0, सॉरी साइन ऑफ 90 इज 1। दैट मीन्स साइन, देखो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, 0 30 45 60 90, साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, 0 1/2 1/√2 3/2, ठीक है। अब कॉस ऑफ थीटा अगर निकालना होगा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 0 किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होगा, ठीक है। आप क्या कर लो, आप इसको उल्टा लिख लो, देखो कॉस ऑफ 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। कॉस ऑफ 30 1 के बाद क्या आता है, √3/2। कॉस ऑफ 45 √3/2 के बाद क्या आता है, 1/√2। कॉस ऑफ 60 1/√2 के बाद क्या आता है, 1/2। कॉस ऑफ 90 यहाँ पर क्या आता है, 1/2 के बाद क्या आता है, 0। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, उल्टा 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है। tan किसके बराबर होता है, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा होता है बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दैट मींस tan ऑफ 0 किसके बराबर आएगा, वो आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दैट मींस 0/1, 0/1 इज व्हाट, एनीथिंग, हाँ सॉरी, 0/1 होता है 0। tan ऑफ 30 वो आएगा, इन दोनों को डिवाइड कर लो, 1/2 को डिवाइड कर लो √3/2, वो आएगा 1/√3। tan ऑफ 45 1/√2 1/√2, वो आएगा 1। tan ऑफ 60 √3/2 डिवाइड बाय 1/2, दैट मींस वो आएगा √3। tan ऑफ 90 1/0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0, सॉरी 0, हाँ, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। सर ये तीन तो निकाले आपने, आप ऐसा निकाल सकते हो, आप वो निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो आप, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वो भी दिखा दूं, चलो वो भी दिखाता हूँ, ठीक है, चलो 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 वो भी दिखाता हूँ, बना दूं,
वो बन गया, गुड। साइन कॉस टेन कॉट, टेन के बाद आता है कॉट ऑफ थीटा। कॉट ऑफ थीटा किसके बराबर आता है? कॉट ऑफ थीटा होता है बराबर 1/tan ऑफ थीटा। दैट मींस ये आएगा 1/0। 1/0 इज इंफिनिटी। 1/1/√3 दैट मींस √3। या एक काम कर लो, इसको उल्टा लिख लो। दैट मींस पहले इंफिनिटी आएगा, फिर √3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा 1/√3 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर 0 आएगा। ठीक है, इसको उल्टा लिखा, या ऐसे कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉट ऑफ थीटा इज 1/tan थीटा। ठीक है, तो 1/√3, तो 1/√3 आ गया। 1/1 इज 1, 1/√3 इज 1/1/√3 इज √3। ठीक है, कॉट के बाद क्या आता है? सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो सेक किसके बराबर होता है? सेक इसका उल्टा। ठीक है, तो दैट मीन सेक थीटा इज 1/cos थीटा। तो दैट मीन ये आएगा 1/cos थीटा 1, दैट मीन 1/1 इज 1। ठीक है, देन आएगा 1/1/√3। यहां पर आएगा ये सेक थीटा है ना, कॉस का उल्टा, दैट मीन 1/1/√3। दैट मीन ये सॉरी 1/1 सॉरी √3/2। दैट मीन ये आएगा 2/√3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको उल्टा करना है, दैट मीन 2/√3। ये क्या था? ये था। इसके बाद है 1/√2, इसको उल्टा कर लो, ये बन जाएगा √2। इसके बाद में 1/2 को उल्टा कर लो, ये बन जाएगा 2। इसके बाद है 0 को उल्टा कर लो। 0 को उल्टा कैसे करते हैं? ये बन जाएगा 1/0। 1/0 इज इनफिनाइट। सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? एक सेकेंड, सेक ऑफ, ठीक है चला 1, 2/√3, √2, 2/1, ये बन जाएगा 1/0। हाँ, ये यहाँ पर इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का उल्टा, दैट मीन साइन का उल्टा, दैट मीन साइन को उल्टा 1/0 आएगा। 1/0 इज इन्फिनिटी। उसके बाद 1/2, दैट मीन वो आ जाएगा 2। उसके बाद 1/√2, दैट मीन वो आ जाएगा √2। उसके बाद 1/√3/2, दैट मीन 2/√3 आएगा। या उसके बाद 1/0, दैट मीन हाँ, उसके बाद आएगा 1/1, दैट मीन 1 आएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक इसका उल्टा लिख लो। सेक का लिखा 1, 2/√3, 2√2, 2 इन्फिनिटी, इसको उल्टा लिख लो, इन्फिनिटी 2√2, 2/√3, 1। ठीक है, हाँ, एक ही आप याद रख सकते हो, साइन आप याद रख सकते हो, बाकी आप निकाल सकते हो। सर इसके बाद जो आएंगे 120 आएगा, 360 आएगा, 270 आएगा, उसको भी याद रखना है? नहीं, किसी को याद नहीं है, इसको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, इसको सिर्फ याद रखना है, वो मैं दिखाऊंगा, वो आप चुटकी में निकाल सकते हो। ये टेबल आपको प्रॉपर नोट्स इसके बनाने हैं, तब आपको ये याद हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करनी है तो बस। अब देखो, अब बस 2-3 टॉपिक बच गए बस। हाँ, और क्या पूछा जाता है? और ये पूछा जाता है, दिस इज 37 डिग्री और 53 डिग्री। ठीक है, 37 और 53 डिग्री ज्यादा पूछा जाता है। आप क्या करो, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। एक एंगल बना दो 37, दूसरा 53। 37 के आगे आप 3 लिखोगे और 53 के आगे आप 4 रखोगे और हाइपोटेन्यूज ऑफ 5 लिखोगे। ठीक है, अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो? साइन ऑफ 37 निकाल सकते हो, कॉस ऑफ 37 निकाल सकते हो, टेन ऑफ 37 निकाल सकते हो। साइन ऑफ 37 इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, दैट मींस 3/5 बन जाएगी। कॉस ऑफ 37, दैट मींस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। tan of 37 perpendicular divided by base, that means 3/5। साइन कॉस tan आपने निकाला। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो 50, ये साइन ऑफ 53 निकालो, कॉस ऑफ 53 निकालो, tan ऑफ 53 निकालो। साइन ऑफ 53 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5। 53 का परपेंडिकुलर है ना ये 4, ये बन जाएगा 4/5।
कॉस ऑफ 53 बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, बेस 3/5 ये बन गया 3/5। tan ऑफ 53 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 3 सॉरी 4/3। तो क्या आपको ये चीज वैल्यूज याद रखनी है? नहीं, आपको ये ट्रायंगल याद रखना है। सर ट्रायंगल बना दो, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर 37 बना दो, 37 के आगे 3, 53 के आगे 4, ये बचा 5। तो फिर आप ये यहाँ से निकाल सकते हो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। हाँ सेक कोसेक भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो आपको अगर आएगा सेक ऑफ 37 डिग्री, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है, दैट मींस आएगा 4/5 आएगा 5/4। हाँ कॉट ऑफ 53 डिग्री, कॉट ऑफ 53 डिग्री, कॉट किसका उल्टा? सर कॉट tan का उल्टा, दैट मींस tan ऑफ 53 इज 4/3 आएगा 3/4। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। हाँ देखो अगर ऐसे होगा ना, कभी कभी ऐसा होगा, अगर देखो अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो दिस इज प्लस थीटा, अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं क्लॉकवाइज तो यह माइनस थीटा। अगर मुझे कहीं कभी निकालना होगा साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होगा? आप बोलोगे साइन ऑफ माइनस थीटा, दैट मींस आप नीचे की तरफ चले, आप साइन ऑफ माइनस थीटा, देखो अगर साइन ऑफ प्लस थीटा तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते, साइन ऑफ माइनस थीटा तो दैट मींस आप सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ आपने अभी हमने क्या पढ़ा था? हमें पढ़ा था कहां पर क्या होता है, उसकी भी ट्रिक बताता हूं मैं, पहले उसी की ट्रिक बताता हूं मैं, ठीक है? हाँ उसकी ट्रिक बताता हूं मैं पहले। आप क्या याद रखोगे? आप याद रखोगे कास्ट रूल। क्या रखोगे? CAST, कास्ट रूल। हाँ सी स्टार्ट करोगे आप यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट से, दिस इज सी, दिस वन इज ए, दिस वन इज एस, दिस इज टी, तो बन गया कास्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कॉस होता है, दैट मींस इसमें कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, और कॉस का उल्टा दैट इज सेक, सेक पॉजिटिव। सी इस ए मतलब होता है ऑल, ठीक है? CAST, सी मतलब कॉस, ए मतलब होता है ऑल, दैट मींस ऑल यहाँ पर पॉजिटिव है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। यहाँ पर क्या आता है? CAS, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हम फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। CAST कॉस्ट लिखो। सी मतलब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। ए इसमें ऑल पॉजिटिव है, मतलब साइन कॉस टेन कॉटेक सेक कुछ भी, ठीक है? इसमें इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें साइन पॉजिटिव है, CAST साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव। सर बाकी क्या है? बाकी सारे नेगेटिव है। tan इसमें t, इसमें t मतलब होता है tan, tan इसमें पॉजिटिव है और tan का उल्टा cot इसमें पॉजिटिव है। अब देखो अब आपको समझ में आएगा साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा दैट मींस मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, ठीक है? दिस इज माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर आएगा? देखो साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर आएगा? वो आएगा भाई, देखो यहाँ पर साइन थीटा की साइन, यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, दैट मींस आएगा नेगेटिव टाइम्स साइन। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सपोज अगर आपको कभी निकालना होगा ना साइन ऑफ -30 की वैल्यू क्या है, आप लिखोगे माइनस साइन थीटा, दैट मींस माइनस साइन ऑफ 30, दैट मींस वो अगर माइनस साइन ऑफ 30 इज 1/2, दैट मींस साइन ऑफ -30 की वैल्यू क्या है? -1/2। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अगर आपको ऐसा होगा, हाँ कॉस ऑफ माइनस थीटा, सर कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट मींस आप इस क्वाड्रेंट में आ गए, नीचे की तरफ आप जा रहे हो, कॉस ऑफ माइनस थीटा इसमें कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो दैट मींस आएगा यहाँ पर पॉजिटिव कॉस ऑफ थीटा। देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपको कभी कॉस ऑफ -45 निकालना होगा, आप सीधे निकालोगे कॉस प्लस कॉस ऑफ 45, इसको लिखोगे, दैट मींस कॉस ऑफ 45 इज 1/√2, दैट मींस कॉस ऑफ -45 भी 1/√2 होता है और कॉस ऑफ +45 भी 1/√2 होता है। सर tan बता दो, हाँ tan भी बताता हूँ मैं। tan ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होगा? देखो tan ऑफ माइनस थीटा दैट मींस इसमें आप आ गए, tan इसमें क्या होता है? फोर्थ क्वार्टर में क्या होता है? tan यहाँ पर सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है? कास्ट रूल है ना, तो दैट मींस यहाँ पर cos पॉजिटिव है, तो बट tan क्या है? tan नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव tan ऑफ थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपको सपोज कभी निकालना होगा tan ऑफ -60, आप लिखोगे -tan ऑफ 60, बट कॉस में आप ऐसा नहीं लिखोगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा,
cos of minus 40 is cos of 45, but tan of minus 60 is minus tan of 60 degree. तो minus tan of 60 degree √3 होता है, that means tan of minus 60 is minus √3. ठीक है ना? हाँ, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई होप कि बट ये लेक्चर ये आपको सारा मैं सिखा दूंगा. ठीक है, एक ही बार पढ़ना है. ठीक है, लंबा भी नहीं है, 1.5 घंटे का होगा कम से कम, बट सारी चीजें आपको आएंगी. जो फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है ना, सारी आएगी. या कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेट में. ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट आपको आएगा. अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है, इसके बाद क्या है, सपोज अब आप बोलोगे सर अगर हमें कभी निकालना होगा साइन ऑफ 120 निकालना होगा, या कॉस ऑफ 300 निकालना होगा, या साइन ऑफ 410 निकालना होगा, या tan ऑफ 520 निकालना होगा, सर क्या हम ये वैल्यूज गोटा याद रखेंगे? नहीं याद रखेंगे. तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? देखो, उसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है, हाँ, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, आप क्या कर लो, आप एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना दो. बना दिया क्वाड्रेंट सिस्टम. सर दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 और दिस इज 360. अब देखो, अगर मैं बताऊंगा हाँ 90 प्लस थीटा अगर मैं करूंगा, या अगर मैं करूंगा 90 माइनस थीटा. सर अगर आप 90 प्लस थीटा करोगे, 90 को आप थोड़ा कुछ ऐड करोगे, 90 का प्लस थीटा यहां पर आएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे. तो दैट मीन्स मैं पहुंचा सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, 90 माइनस थीटा अगर मैं करूंगा, 90 माइनस थीटा, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचाऊंगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट और 90 माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, हाँ. जब भी हम 90 प्लस थीटा करते हैं ना, तो साइन किसके बराबर आता है? हाँ, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, tan ऑफ 90 प्लस थीटा. देखो, जब भी आप 90 प्लस थीटा करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे. तो साइन पहले देखो, 90 प्लस थीटा पे साइन चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं. चेंज मतलब साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, tan का कॉट बनता है. तो दैट मींस साइन का क्या बन जाएगा? साइन का बन जाएगा कॉस, और यहां पर आएगा थीटा, दैट मींस cos थीटा. अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर दिस यहां पर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा. देखो, साइन यहां पर क्या होता है, यहां पर रूल लिखता हूं CST. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव आता है, तो दैट मींस ये भी पॉजिटिव ही रहेगा. दैट मींस साइन ऑफ 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? cos ऑफ थीटा के बराबर. cos ऑफ 90 प्लस थीटा, देखो cos ऑफ 90 प्लस थीटा, अगेन आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, cos ऑफ 90 प्लस थीटा यहां पर क्या आएगा? cos ऑफ 90 प्लस थीटा. यहां पर cos क्या होता है? cos यहाँ पर नेगेटिव होता है ना, cos ऑफ यहाँ पर नेगेटिव, दैट मींस यहाँ का cos पहले चेंज होगा साइन में, साइन थीटा में. अब बट यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन कि cos इसमें क्या है. cos इसमें नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा. दैट मींस cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. इसके बाद है tan ऑफ 90 प्लस थीटा. tan ऑफ 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? tan ऑफ 90 प्लस थीटा. tan ऑफ 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में पहुंची, इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? इस क्वाड्रेंट पहले ही tan किसमें कन्वर्ट होगा? कॉट और थीटा में. ठीक है, तो अब tan यहाँ पर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा. ठीक है, हाँ. अब आप देखोगे वो साइन ऑफ, अगर ऐसे होगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा,
ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब देखो जस्ट अ सेकंड। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट मींस यहां से आप इस क्वाड्रेंट में आ गए। 90 तो एंगल इतना है, 90 माइनस थीटा, दैट मींस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे ना, तो पहले साइन कन्वर्ट होगा इनटू कॉस में, कॉस थीटा में। अब हमें डिसाइड करना होगा यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा। देखो इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो दैट मींस यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस चेंज होगा साइन में, तो दैट मींस आएगा साइन थीटा। बट प्लस और माइनस इस क्वार्टर में कॉस होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, दैट मींस कॉस यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट थीटा में, प्लस और माइनस प्लस, क्योंकि tan भी इसमें पॉजिटिव होता है। हमें देखना है कि साइन उसकी हमें देखनी है कि जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पर साइन को कन्वर्ट किया, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन को कन्वर्ट किया, इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया। हमने यहाँ पर कॉस को कन्वर्ट किया, कॉस की यहाँ पर साइन क्या थी, कॉस सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव था, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। हमें यहाँ पर नहीं देखना है कि साइन नेगेटिव है, कॉस साइन नेगेटिव है, हमें देखना है कि जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो उसकी साइन क्या है। हमने कॉस को कन्वर्ट किया तो कॉस की साइन यहाँ पर कॉस का साइन में कन्वर्ट होगा, और उसकी जो साइन होगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, हाँ, ये भी आप याद रखो। अब देखो इस पे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, क्वेश्चन कर दो सर, मुझे निकाल के दे दो, साइन ऑफ 120 निकाल के दे दो, कॉस ऑफ 120 निकाल के दो, टेन ऑफ 120 निकाल के दो, आप निकाल के दो ये। हाँ, और क्या आएगा, आप निकाल के दे दो क्या। देखो साइन ऑफ 120 किसके बराबर आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30। अब ये क्या बन गया, अब बन गया ना साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। दैट मींस कॉस थीटा यहाँ पर 30 आएगा, दैट मींस कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर √3/2। इसका मतलब है साइन ऑफ 120 आपको पता नहीं थी, बट साइन ऑफ 120 आपने निकाला, वो किसके बराबर है, √3/2। सिमिलरली आप cos ऑफ 120 निकाल सकते हो। सर cos ऑफ 120 किसके बराबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब 30, 90 प्लस 30 होता है 120 डिग्री। cos ऑफ 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, cos ऑफ 90 प्लस थीटा होता है बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस साइन आएगा, थीटा यहाँ पर क्या है 30, तो दैट मींस ये आएगा माइनस साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है सर, 1/2 होता है, 1/2। इसका मतलब है सर cos ऑफ 120 किसके बराबर निकला, -1/2 के बराबर निकला। क्या आपको cos ऑफ 120 की वैल्यू याद रखनी है, नहीं, आप ये यूज करके निकाल सकते हो। हाँ सर, tan ऑफ 120 किसके बराबर होगा, यहाँ पर दिखाता हूं मैं, tan ऑफ 120, tan ऑफ 120 को कैसे लिख सकते हो आप, tan ऑफ 90 प्लस थीटा, तो ये आएगा tan ऑफ 90 प्लस 30। इसको मैं tan ऑफ 90 प्लस 30, tan ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये आएगा माइनस कॉट ऑफ 30। सर एक प्रॉब्लम है, तो कॉस की भी वैल्यू हमने याद नहीं की, तो बट कॉस किसके बराबर होता है, कॉस होता है बराबर 1/tan, तो दैट मींस ये आएगा कॉस ऑफ 30 आएगा 1/tan, tan ऑफ 30 किसके बराबर होता है, 1/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, ये मिल जाएगा √3 पर 1 इज √3, तो दैट मींस ये आएगा -√3। tan ऑफ 120 की याद वैल्यू नहीं करनी है, बट निकाल सकते हो, किसके बराबर है, माइनस। ठीक है ना। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, इसकी भी एग्जाम्पल करते हैं कोई। हाँ, सपोज आपको निकालना है साइन ऑफ 60 डिग्री, तो आप लिख सकते हो ना, हाँ वो तो आपको याद ही है, बट फिर भी एक दिखाता हूँ मैं कि क्या ये वैलिड है या नहीं है, ये तो आप खुद ही निकाल सकते हो। साइन ऑफ सपोज आपको निकालना है साइन ऑफ 60 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन ऑफ 90 माइनस 30, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 30 आएगा। कॉस ऑफ 30 किसके बराबर होता है सर, कॉस ऑफ 30 होता है बराबर
√3/2 वही ना, साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, दैट मींस दिस इज वैलिड। हाँ हाँ। अब देखो तो ये था 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। अब देखो अब हम करेंगे 270, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे बना दो, सर बना दिया। तो हम क्या करेंगे, हम दिस इज 90, 180, 270 और 360। अब हम करेंगे, अब देखो अगर 270 माइनस थीटा तो ये आएगा ना, ये आएगा 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। जब भी 270 माइनस थीटा होगा ना, दैट मीन्स 270 से आप कम जा रहे होते हैं, दैट मीन्स आप आओगे थर्ड क्वार्टर। वो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा इस क्वार्टर में आएगा, ठीक है, तो आप आओगे फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। ये आएगा यहाँ पर 270 प्लस थीटा, और जब भी होगा 270 माइनस थीटा। हाँ 270 प्लस माइनस थीटा, एक सेकेंड, 270 प्लस थीटा, दैट मींस 270 प्लस थीटा इस क्वार्टर में आ गई, 270 माइनस थीटा इस क्वार्टर में आप आ गए। देखो यहाँ पर आप निकाल सकते हो ना साइन, हाँ अब आप क्या कर लो, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा tan ऑफ 270 प्लस थीटा, सर किसके बराबर होता है, देखो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, दैट मीन साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, आप फोर्थ क्वार्टर में हो तो पहले ही 270 पे चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा लिख लो। अब प्लस और माइनस आएगा, आपको देखना है कि साइन यहां पर क्या होता है, कॉस्ट रूल याद है ना सर, साइन तो यहां पर नेगेटिव होता है, तो दैट मींस यहां पर माइनस आएगा, माइनस कॉस थीटा। अब कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, अगेन आप इस क्वार्टर में हो, कॉस इसमें क्या होता है, कॉस इसमें होता है माइनस, तो दैट मींस यहां, सॉरी कॉस इसमें प्लस होता है, तो दैट मींस यहां पर प्लस आएगा, कॉस इसमें चेंज होगा साइन, तो साइन। अब tan ऑफ 270 प्लस थीटा, तो tan चेंज होगा कॉट में, तो दैट मींस आएगा कॉट थीटा। अब वो कॉट थीटा प्लस या माइनस, दैट मींस कॉट इसमें क्या होता है, सॉरी tan इसमें क्या होता है, tan इसमें नेगेटिव होता है, तो दैट मींस यहां पर नेगेटिव आएगा। हाँ हाँ। सिमिलरली 270 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 270 माइनस थीटा cos ऑफ 270 माइनस थीटा tan ऑफ 270 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, सर साइन ऑफ 270 माइनस थीटा इज साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, दैट मींस आप थर्ड क्वार्टर में आए तो साइन पहले चेंज होगा कॉस में, कॉस थीटा, सिमिलरली कॉस चेंज होगा साइन थीटा में, वो tan चेंज होगा कॉट थीटा में। अब साइन कॉस यहाँ पर क्या आएगा, देखो साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दैट मींस यहाँ पर नेगेटिव आएगा। कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, दैट मींस यहाँ पर नेगेटिव होता है आएगा। tan इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो दैट मींस यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हाँ अब एग्जाम्पल हम करेंगे, एग्जाम्पल सर ये निकाल के दो, साइन ऑफ क्या निकाल के दो, साइन ऑफ 300 निकाल के दो, कॉस ऑफ 300 निकाल के दो, tan ऑफ tan ऑफ व्हाट, हाँ 420 निकाल के दो, आप 420 हो, हाँ तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सके दो, साइन ऑफ 240 निकाल के दो, कॉस ऑफ क्या निकाल के दो, क्या था 270 में से 4 काट लो, साइन ऑफ कॉस ऑफ 25 निकाल के दो, सॉरी इट इज 225 निकाल के दो, tan ऑफ क्या निकाल के दो, tan ऑफ 300 निकाल के दो,
या आप tan ऑफ 210 निकाल के दो, ठीक है। अब देखो साइन ऑफ 300, साइन ऑफ 300 इसको मैं लिख सकता हूं ना, साइन ऑफ 270 प्लस 30 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? 270 प्लस 30 इज अगेन 300। तो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, दैट मींस साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये आएगा माइनस थीटा इज कॉस 30 डिग्री, तो ये आएगा माइनस। सर कॉस ऑफ 30 किसकी वैल्यू होती है? कॉस ऑफ 30 पे क्या होता है? √3/2। तो क्या आपने साइन ऑफ 300 को गोटा याद किया? नहीं किया। आपको पास मेथड है, आप निकाल सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कितनी ज्यादा प्रैक्टिस है, ठीक है। सर ये निकाल के दो, कॉस ऑफ 300 निकाल के दो। सर कॉस ऑफ 300 यहां पर निकालता हूं मैं, कॉस ऑफ 300 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, कॉस ऑफ 270 प्लस 30। तो कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा इज प्लस साइन थीटा, तो ये आएगा साइन थीटा। तो साइन ऑफ 30 आता है, तो साइन ऑफ 30 इज व्हाट? साइन ऑफ 30 इज 1/2। तो क्या आपने कॉस ऑफ 300 की वैल्यू याद रखी? सर हमने तो नहीं रखी, हमने तो मेथड सीखा आपसे, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है? इसके बाद है साइन की, कॉस की, इसके बाद है tan ऑफ 420 जो आप हो। तो tan ऑफ 420 निकालो। सर वो होता है tan ऑफ 360 प्लस 360 प्लस 60 है ना, तो वो आएगा tan ऑफ 360 प्लस थीटा। सर tan ऑफ 360 प्लस, हाँ ये बाद में करते हैं, tan ऑफ 360 प्लस थीटा, इसको एक अभी रहने दो। इसको भी रहने दो, ठीक है। 360 वाला हम इसके बाद पढ़ेंगे, वो हमने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये आएगा, हाँ दैट मीन्स साइन ऑफ 240, साइन ऑफ 240 को लिख सकता हूँ ना मैं, साइन ऑफ 270 माइनस 30। तो साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा इज माइनस कॉस ऑफ थीटा इज 30 डिग्री। सर ये आएगा माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ 30 डिग्री होता है बराबर √3/2। क्या आपको पता थी साइन ऑफ 240 की वैल्यू? नहीं पता थी आपने, बट निकाली ना। सर माइनस √3/2 होता है। कॉस ऑफ 225, कॉस ऑफ 225 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ ना, कॉस ऑफ 270 माइनस 45, हाँ वही आता है ना। 10 में से 5 कर लो तो 5, 3 से मैं, हाँ 225, ठीक है। ये आएगा कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, हाँ एक सेकंड, ये आएगा cos ऑफ 270, cos ऑफ 270 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो दैट मिल जाएगा माइनस साइन ऑफ 45, दैट मिल जाएगा माइनस साइन ऑफ 45 किसके बराबर होता है? साइन ऑफ 45 डिग्री के बराबर होता है 1/√। तो क्या आपको cos ऑफ 225 की वैल्यू अभी तक पता थी? सर हमने तो नहीं सुना था, बट अब तो हमें निकालना आएगा। सर दैट इज 1/-1/√। हाँ तो tan ऑफ 2, फिर इसके बाद क्या है? tan ऑफ 300, tan ऑफ 300 भी निकालना सिखाऊंगा मैं। हाँ देखो tan ऑफ 300 इसको आप लिख सकते हो ना, tan ऑफ, एक सेकेंड कहाँ पर करते हैं, ये मिटाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सारा ये लिख रहे हो। हाँ tan ऑफ 300 इसको मैं लिख सकता हूँ ना, tan ऑफ 270 प्लस 30, तो हो गया 300। तो tan ऑफ 270 प्लस थीटा इज प्लस साइन थीटा, सॉरी tan ऑफ 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा आएगा, दैट मींस आएगा माइनस कॉट ऑफ थीटा इज 30 डिग्री। तो माइनस कॉट ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है? माइनस कॉट ऑफ 30 डिग्री, हाँ माइनस कॉट ऑफ 30 किसके बराबर होता है? कॉट ऑफ 30, कॉट ऑफ थीटा होता है ना बराबर 1/tan थीटा। अगर tan ऑफ 30 है बराबर 1/√3, तो कॉट ऑफ 30 उसको उल्टा होगा, दैट मीन्स वो √3 आएगा, तो दैट मीन्स आएगा माइनस √3। तो क्या आपने वैल्यू याद रखी? नहीं, आप निकाल सकते हो ना। हाँ इसके बाद क्या बचा? देखो इसके बाद हमें अब इसमें, मुझे लगता था कि ये आज ही क्लियर होगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। क्यों लंबा हो गया? क्योंकि मैंने आपको जीरो से पढ़ाया है, ठीक है।
तो इसके बाद कल और एक लेक्चर इसका आएगा लगभग 15 टू आई वुड से 20 टू 30 मिनट्स का, ठीक है। अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं, तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है। वो फार्मूलाज का कैसे आप याद रखोगे, और एक मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा 180 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है।